नमस्कार साथियों। आज के सेशन में ईएलबी, आरओएचएस एंड रीच कंप्लायंस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि ईएलबी क्या होता है, आरओएचएस क्या होता है, रीच कंप्लायंस क्या होता है। ईएलबी में जो 4 सब्सटेंसेस होते हैं, हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उनकी क्या लिमिट्स होती है। ऐसे ही आरओएचएस में जो 10 सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, उनके क्या नाम हैं और उनकी क्या लिमिट्स है। और रिच कंप्लायंस क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग क्या है डिटेल में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए ईएलबी क्या होता है। ईएलबी को हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। और ये क्या करता है, फोकस करता है जो हजार्डस सब्सटेंस है उनका क्या लिमिट्स है। मींस जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उनके कंपोनेंट्स में जो ये हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग ईएलबी बोल रहे हैं, 4 सब्सटेंसेस होते हैं जिनके नाम हम आगे अभी बात करेंगे। उनका क्या लिमिटेशन है, मतलब उनका क्या कंसंट्रेशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ईएलबी और आरओएचएस जो होता है इनका जो फोकस होता है वो क्या है। ईएलबी जो होता है वो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो डायरेक्टिव होती है उसके अनुसार जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में उसका मतलब वो ज़रूरी होता है। और जो आरओएचएस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस डायरेक्टिव, वो कवर करता है ज़्यादातर जो है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उनके उसमें जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है आरओएचएस की। ईएलबी का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और जो आरओएचएस है उसका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में। देखिए ईएलबी जो होता है वो क्या है, हजार्डस सब्सटेंसेस होता है, उसका एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो जैसे कि आप कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसमें जो कंपोनेंट लग रहे हैं तो उसमें ये ईएलबी जो है जो 4 सब्सटेंसेस हैं जिसमें पहला क्या है, लेड है, मरकरी है, कैडमियम है और हेक्सावेलेंट क्रोमियम है। इनका क्या कंपोजिशंस है, इनकी क्या मतलब उसमें वैल्यू है, कितनी इनकी लिमिट्स है, वो इसके बारे में बात करता है। देखिए ईएलबी जो डायरेक्टिव्स होती हैं उसका एम होता है कि मिनिमाइज करना, मतलब ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके रिलीज जो इन्वायरमेंट में रिलीज होगा उसको मिनिमाइज करना है, मतलब कम से कम हो, तो उसकी लिमिट डिफाइन करना ईएलबी डायरेक्टिव्स का काम होता है। इससे क्या होता है, ये कैसे अचीव कर सकता है। देखिए इसको अचीव करने के लिए इनको रिस्ट्रिक्ट करना होता है इनके यूज का, मतलब जो 4 एलिमेंट हैं लेड, मरकरी, कैडमियम और हेक्सावेलेंट क्रोमियम, इनके यूज को क्या करना होता है, रिस्ट्रिक्शंस करना होता है। और इनको जो प्रमोट करना होता है कि इसका जो यूज है रिसाइकल मटेरियल का उसको कैसे करना है, ठीक है, मटेरियल रिसाइकल हो। और इंश्योर करना है प्रॉपर व्हीकल का जिससे डिसमेंटल हो या रिसाइकलिंग किया जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ईएलबी क्या होता है। देखिए ईएलबी क्या होता है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, जो कि इन्वायरमेंटल जो हजार्डस होता है, जो हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि वेस्ट ऑयल्स हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जैसे बैटरीज हो गया, लैंप्स हो गया या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, तो इनका फोकस होता है कि जो ये 4 सब्सटेंसेस हैं जैसे कि लेड, मरकरी, कैडमियम और हेक्सावेलेंट क्रोमियम, तो इसी पे इनका फोकस होता है कि इनका क्या परसेंटेज है या इनका क्या कंसंट्रेशन है या इनकी क्या लिमिट्स में ये हैं या कितने पीपीएम में ये मिल रहे हैं या प्रेजेंट है, ठीक है। वाई आर दे रिस्ट्रिक्टेड, इनकी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत क्यों होती है। दीज सब्सटेंसेज आर नोन टू बी टॉक्सिक एंड कैन बी कंटामिनेटेड सॉयल, वाटर एंड एयर इफ़ नॉट प्रॉपरली मैनेज। अगर ये ढंग से मैनेज ना किया जाए तो ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और ये कंटामिनेटेड कर सकते हैं आपके सॉयल को, वाटर को और एयर को। जो ईएलबी डायरेक्टिव्स होती है उनका एम यही होता है कि इनकी जो प्रेजेंस है नए व्हीकल में तो वो क्या है, कम से कम हो और सेफ हो ड्यूरिंग द एंड ऑफ लाइफ स्टेजेस। तो एंड ऑफ लाइफ जो व्हीकल का स्टेजेस होगा, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो है इसका जो है जो प्रेजेंस हो कम से कम। नेक्स्ट बात करते हैं इसको अब कैसे मैनेज किया जाए, ईएलबी को कैसे मैनेज करें हम। देखिए उसके लिए इसमें क्या है, 4 मेथड है। प्रिवेंशन का एक मेथड है, दूसरा डिसमेंटलिंग कर दें या रिसाइकलिंग कर दें या रिसाइकलिंग कर दें, और उसमें क्या है एग्जेप्शंस लगा दें, लिमिट्स लगा दें, परमिजिबल या परमिटेड जो है लिमिट्स लगा दें, ठीक है, कि इसके बियॉन्ड जो है ये यूज नहीं करना है आपको मटेरियल।
अगर किसी भी सब्सटेंस में वो मिलता है, इनकी लिमिट्स जो है लिमिट से ज़्यादा जाती है, जो हमने लिमिट अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे अगर ज़्यादा जाती है तो वो क्या है, सब्सटेंस हमें यूज नहीं करना। जैसे कि अब लिमिट्स की बात करते हैं, ईएलबी जो सब्सटेंसेज हैं, सबसे पहले लेड को देखते हैं। देखिए लेड में जो लिमिट्स डिफाइंड है एज पर ईएलबी डायरेक्टिव्स, वो है मैक्सिमम जो है 1000 ppm या 0.1%। ठीक है, तो 1000 ppm के ऊपर ये लेड जो है इसका जो है जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा है मरकरी। देखिए मरकरी भी सेम 1000 या उससे कम होना चाहिए। मैक्सिमम क्या है 1000 या 0.1%। ऐसे ही कैडमियम है, उसका जो है और भी कम है, मतलब 100 ppm या उससे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना लिमिट है 100 ppm या 0.01%। हेक्सावैलेंट क्रोमियम का कितना है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है 1000 ppm या 0.1%। तो अब हम इसको अगर समराइज करें तो देखिए जो कैडमियम है उसका 100 ppm है, बाकी जो लेड और मरकरी और हेक्सावैलेंट क्रोमियम है इसका जो है 1000 से कम है। अब हम बात करते हैं ROHS क्या होता है। देखिए ROHS होता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। देखिए ROHS क्या होता है, ये एक यूरोपियन जो यूनियन होता है उनके डायरेक्टिव्स है, जिसको EU डायरेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, वो सेट करता है लिमिट कि जो ये हजार्डस सब्सटेंसेस हैं ये कितना अलाउ है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में या प्रोडक्ट्स में। देखिए इसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले 4 जो लेड है, मरकरी, कैडमियम और हेक्सावैलेंट क्रोमियम, इसके बारे में अभी हमने ईएलबी में बात किया, जिसमें क्या था कैडमियम जो है अंडर 100 होना चाहिए, बाकी हेक्सावैलेंट क्रोमियम, मरकरी और लेड क्या है अंडर 1000 ppm के होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसकी हमने बात किया। अब हम बात करने वाले हैं आगे जो है नेक्स्ट 6 एलिमेंट, जिसमें है पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनिल PBB और पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनिल ईथर PBDE और 20 या डाई 2 एथिल हेक्सिल थैलेट्स DEHP एंड नेक्स्ट है बेंजिल ब्यूटिल थैलेट्स BBP और डाई ब्यूटिल थैलेट्स एंड DBP और लास्ट क्या है डाई आइसोब्यूटिल थैलेट्स। देखिए थैलेट की बात करें तो 4 थैलेट हो गए और 2 हो गए आपके फिनिल ईथर या बाईफिनिल और डाईफिनिल ईथर्स। ठीक है, तो 4 थैलेट्स हो गए और 4 जो है आपके ईएलबी के हो गए, 8 हो गए। 2 क्या है, एक है बाईफिनिल्स और एक है डाईफिनिल ईथर्स। ठीक है, पॉलीब्रोमिनेटेड। तो ये आपके 10 एलिमेंट्स हो गए। दीज सब्सटेंसेस कैन काज हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सो ROHS का एम होता है कि इसको जो है जो सब्सटेंसेस है जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या प्रोडक्ट्स में है, इसकी लिमिट को डिफाइन किया जाए। देखिए ROHS एम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट एंड ROHS कंप्लायंसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इम्पोर्टर आल्सो। देखिए इसमें जो जैसा कि हमने बात किया था, कैडमियम क्या है 100 के बिलो होना चाहिए, और लेड आपका हो गया, मरकरी हो गया, हेक्सावैलेंट क्रोमियम हो गया, ये क्या है 1000 के अंदर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे PBB। देखिए ये भी 1000 के अंदर होना चाहिए, और PBDE पॉलीब्रोमेटेड डाइफेनिल ईथर में क्या, ये भी 1000 के अंदर होना चाहिए, और DEHP ये भी 1000 के अंदर होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें पांचवा जो है पॉलीब्रोमिनेटेड PBB की, तो PBB क्या होता है, जैसे कि ये फाउंड किया जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर मॉनिटर में या टीवी या प्लास्टिक इनक्लोजर्स हैं उसमें। ठीक है, और ये इफेक्ट किसको करता है, इफेक्ट करता है ह्यूमन कार्सिनोजन को। ठीक है, और अफेक्ट करता है इंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसको। ऐसे ही जो आपका PBDE है पॉलीब्रोमेटेड डाइफेनिल ईथर्स है, वो क्या करता है, वो भी जो है सेम होता है PBB की तरह, और प्लास्टिक जो इनक्लोजर्स होता है उसको बनाने में ये होता है, वहाँ पे फाउंड होता है, और ये नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन है जो कि अफेक्ट करता है इंडोक्राइन सिस्टम को। ठीक है, तो पांचवा और छठा हो गया हमारा पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफेनिल PBB और पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफेनिल ईथर्स। अब हम बात करेंगे थैलेट्स के बारे में। देखिए
एक है बिस थाइलेट जिसको DEHP बोल रहे हैं, ये भी 1000 के अंडर है। ये कहाँ पे मिलता है? सॉफ्ट PVC। तो जितने थाइलेट हैं वो सॉफ्ट एंड PVC और वाइनिल आइसोलेशन जो है उसमें मिलते हैं, या इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो थाइलेट्स हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? सॉफ्ट एंड PVC और वाइनिल इंसुलेशन में। देखिए नेक्स्ट जो थाइलेट्स है बेंजिल ब्यूटिल थाइलेट्स, वो BBP है। वो क्या है? वो भी लिमिट्स है उसकी 1000 के अंदर, और वो कहाँ पे पाया जा रहा है? सॉफ्ट एंड PVC है वाइनिल इंसुलेशन के एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है DBP डाई ब्यूटिल थाइलेट्स। ये कहाँ पे पाया जा रहा है? PVC वाइनिल आइसोलेशन में। ऐसे ही डाई आइसो ब्यूटिल थाइलेट्स DIBP है, वो भी 1000 के अंदर लिमिट है, और सॉफ्ट एंड PVC वाइनिल आइसोलेशन। देखिए अगर हम समराइज करें ROHS के 10 एलिमेंट्स को, तो 4 एलिमेंट आपका ELB का हो गया, जिसमें कैडमियम क्या है? अंडर 100 लिमिट है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स, वो क्या है? अंडर 1000 ppm का उसका क्या है? लिमिट्स है, या 0.1%। ठीक है, अब हम इसमें बात करें जो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट तो ELB वाले हो गए, जिसमें कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, और हेक्साबोरेन क्रोमियम हो गया। बाकी जो 4 एलिमेंट हैं वो हो गए आपके थाइलेट्स के। ठीक है, बाकी 8 एलिमेंट हो गए। अब 2 एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं? एक है ब्रोमिनेटेड पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनिल है, और दूसरा क्या है? पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनिल ईथर्स। तो ये हमारे हो गए 10 एलिमेंट्स ROHS के। अब हम बात करने वाले हैं रीच क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें रीच कंप्लायंस की, हु अफेक्टेड बाय रीच। देखिए रीच अप्लाइज टू ऑल बिजनेस दैट मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट आर यूज केमिकल इन द यूरोपियन यूनियन, जिसको EU बोलते हैं, इंक्लूडिंग केमिकल प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर, फार्मुलेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यूजर एज वेल एज दोज प्रोड्यूसिंग और इम्पोर्टिंग आर्टिकल्स। तो वहाँ पे ये क्या होता है? रीच का इफेक्ट होता है। देखिए वाई इज द रीच कंप्लायंस इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? मार्केट को एसेस करने में, और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको करने में। जैसे कि ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या ह्यूमन हेल्थ होगा या इन्वायरमेंट पे क्या रिस्क होगा उसके बारे में। और तीसरा है इनोवेशन। तो इनोवेशन मतलब ये सेफर अल्टरनेटिव्स इसका क्या होगा, इस जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं इसका सेफर एलिमेंट्स क्या होगा या सेफर अल्टरनेटिव्स क्या होगा, तो इसको बोलते हैं इनोवेशन। तो इसलिए रीच कंप्लायंस क्या है? इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है रीच कंप्लायंस को कैसे हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर करेंगे, या उसके स्टेप्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें होता है रजिस्ट्रेशन। अब जो भी केमिकल आपका प्रोड्यूसर है उसको रजिस्टर करना होता है, सेफ्टी डाटा फॉर ऑल केमिकल प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रजिस्टर करना है। दूसरा क्या है? इवैल्यूएशन करना है। अब उसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूरोपियन एजेंसीज, वो इवेल्यूएट करते हैं सेफ्टी डाटा सेट में क्या है, हायर वैल्यूम केमिकल क्या है और उनके क्या कंसर्न्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथराइजेशन। अब जो केमिकल्स है उसको जो है सब्सटेंस ऑफ वेरी हाई कंसर्न है कि नहीं, जिसको SBSC बोलते हैं, मतलब, और वो फेज आउट करते हैं कि ये जो केमिकल है इसको अल्टरनेटिव से कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकें। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस। chemicals may be completely banned or some uses of the chemical can be restricted। तो कभी कभी क्या होता है, जो मेंबर्स हैं स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियंस, वो क्या करते हैं, उसको कम्प्लीटली बैन भी कर सकते हैं, या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि ये कैसा यूज करना है, बहुत कम यूज करना है। नेक्स्ट बात करें द फॉलोइंग इन 2025 में क्या है, लगभग जो रीच रिस्ट्रिक्टेड कंपाउंड है, सब्सटेंसेस है, वो क्या है, अपडेटेड लिस्ट है इनकी। इसमें क्या है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द लार्जर SBSC लिस्ट ऑफ 240 जो सब्सटेंसेस है वो अभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, तो उनकी लिस्ट जो है यहाँ पे गिवन है। तो इसमें क्या है, जो ROHS रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंसेस हैं इसको हम लोग बोर्ड में दिखा रहे हैं। देखिए सारे लिस्ट हैं। अब इसमें जो ROHS के लिस्ट हैं, जैसे कैडमियम, क्रोमियम 6 हो गया, लेड, मरकरी हो गया, और जैसे आपका थाइलेट्स वगैरह हो गए, वो सारे हमने क्या है हाईलाइट कर रखे हैं, या पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफेनिल या पॉलीब्रोमिनेटेड आपका डाईफेनिल ईथर्स है। तो आज के सेशन में इतना ही साथियों, थैंक यू वेरी मच।